अभी तक 50 पैसे की रेट बढ़ गए। 50 पैसा मतलब समझ रहे हो, 50 पैसा बहुत होता है। अपने ट्रैक्टर में भैया तो 5,000 रुपये और 20 में भैया तो 10,000 रुपये बेहतरीन मिलेगा। पैसा तो मिलता ही है, बेहतरीन मिलता है। अगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे डे 12 ऑफ 100 डेज चैलेंज। हमने लिया है 10 लाख रुपए की सेल करने का चैलेंज, वो भी 100 दिन के अंदर। अभी मैं सुबह सुबह आया था गोदाम पे, क्योंकि आज हमें करानी है गाड़ी लोड, और हमने ये सब माल तैयार कर दिया है। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था सुबह। आज 5:30-6 बजे के आसपास आ गया था। अभी बज रहा है 9 और हम लोग जा रहे हैं घर पे वापस, क्योंकि दिन भर का काम तो हमने कर ही दिया है। अब गाड़ी आती है तो लोड कराएंगे उसको। गाड़ी लोड करने के लिए कुछ आदमी बंदे वगैरह आएंगे, लेकिन देखते हैं आते हैं कि नहीं आते, उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जल्दी घर पे आना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। नाश्ता वगैरह करके आए नहीं थे सुबह, तो अभी आके नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, नहा के धो के फिर से वापस आएंगे। गाइस, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अभी हमने कल जो गाड़ी बुक करी थी, वो गाड़ी वाला कहीं और निकल गया है। गाड़ी लेके हमारे पास नहीं आया है। ये इसमें 2-3 लोगों का रोल रहता है, इसमें ट्रांसपोर्टर का भी रोल रहता है इसमें, और मेरा भी रोल रहता है थोड़ा बहुत, कि मैंने भाड़ा कम बताया होगा, या फिर मेरे कल बात डन हो गई थी, उन्हीं के भाड़े पे मैंने गाड़ी लगाई थी, लेकिन उसे कहीं अगर ज़्यादा भाड़ा मिल गया होगा, महंगा भाड़ा मिल गया होगा, तो वो लेके निकल गया होगा। इसमें थोड़ी जगह का भी रहता है कि ड्राइवर कहीं के रहते हैं, गाड़ी मालिक कहीं के रहते हैं, और अपने को भाड़ा कहीं और भेजना रहता है। वो लोग पहले ओके कर देते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई भाड़ा उन्हें वहाँ का मिल जाए, अगर 100-500 रुपये कम भी मिले, तो वो लोग वहाँ लेके निकल जाते हैं। इसमें ये दिक्कत रहती है। तो अभी गाड़ी तो लोड हो नहीं रही है। मैंने और भी जगह फ़ोन लगा रखे हैं, और कहीं से किसी का फ़ोन आता है तो आज गाड़ी लोड करा देंगे अपन। ऐसे तो मुश्किल ही लग रहा है, इसलिए देखते हैं अब क्या होगा आगे। हम बहुत एक्साइटेड थे कल, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। ये तो मेरे को पता है, हमेशा से हमारे साथ यही होता आया है, लेकिन आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये होता रहे। अगर आप लोग नया कर रहे हो तो बताना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए, तो माइक का भी रिव्यू देना था। ये माइक थोड़ा-सा क्या है, बहुत बहुत ही माइक बेकार है ये, इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ भी कैप्चर होती है, और मैंने इसको रिफंड के लिए डाल दिया है। अगर देखते हैं कैसा क्या रिफंड रहता है इसका, और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा माइक हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट कर देना आप मेरे को, मैं उस माइक के बारे में भी देख लूँगा। इसको हटा के तो मेरे को दूसरा लेना ही लेना है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत सारी निकल रही हैं, और इसने बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर कर ली होगी, मेरे को पता है, क्योंकि 3-4 दिन मेरे को हो गए हैं इसको यूज़ करते-करते। तो आप बताना मेरे को इसका कैसा क्या वो रहता है, और कोई अच्छा सा माइक हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। लेकिन बजट फ्रेंडली हो इतना बताना आप मेरे को, ज़्यादा ओवर बजट नहीं बताना। क्या है, शुरुआत में इतना महँगा माइक मैं लूँगा नहीं, और अभी मैंने नया-नया हूँ, तो कोई अच्छा सा माइक बजट फ्रेंडली हो तो बताना आप मेरे को। दोस्तों, तो मैंने अपना माइक तो चेंज कर दिया है। आज अपने को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अपने पास नहीं है माइक, तो बैकग्राउंड नॉइस आएगी, तो उसे अपन फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। मैंने बताया था कि सुबह मेरे को गाड़ी नहीं मिली, उससे एक फ़ायदा भी हो गया है मेरा। फ़ायदा ये रहा कि कल से अभी तक 50 पैसे की रेट बढ़ गए। 50 पैसा मतलब समझ रहे हो, 50 पैसा बहुत होता है। अपने ट्रैक्टर में भैया तो 5,000 रुपये और 20 में भैया तो 10,000 रुपये आपका ही बढ़ गया। गाड़ी मिल जाती तो आज की रेट से बिल कटता, और मेरा आज के रेट से बिल कटता, तो वहाँ पे मेरा 50 पैसे का नुकसान हो जाता, जो कि मेरा बच गया है। तो कभी कभार जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द डेस्टिनी। डेस्टिनी जो करेगी अच्छा करेगी, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इतना ही समझ लो, इतना ही बहुत है। जब भी लगे हताश मत होना कभी। जब भी लगे कि हाँ ये चीज़ परेशानी कर रही है, लेकिन हमेशा वो चेंज होगी, उसका एक प्रोसेस है। आपको हमेशा बेहतर से नहीं बेहतरीन मिलेगा। बेहतर तो मिलता ही है, बेहतरीन मिलता है। अगर आपको देर से मिल रहा है तो समझ लो भगवान आपको बेहतरीन दे रहा है, और थोड़ी बहुत मेहनत आपकी भी रहती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहो तो मिल जाएगा, नहीं मिलता। उसमें बहुत सारी मेहनत आपकी रहती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत रंग लाती है कभी कभार। मेरे को जैसे आज एक गिफ्ट मान लो आप, गिफ्ट तरीके का मिल गया ये, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये तो सबके लिए अच्छी बात है। मेरे को इससे इंक्रीमेंट ही मिलेगा कुछ, और ये फ़ायदा है तो अच्छा लग रहा मेरे को। अभी सुबह में निराश था, हताश था कि मेरे को गाड़ी नहीं मिली, लेकिन अब ये रेट बढ़ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे रेट बढ़ गए थे, शाम को रेट बढ़ गए हैं और सुबह गाड़ी लोड हो गई हो बिल कटने से पहले, तो ऐसा नहीं होता है। जिस रेट पे बिल कट जाता है उसी रेट पे बिल मान्य होता है। और इसमें क्योंकि सप्लायर भी बीच में पैसे के लिए बैठा है, मिल वाले भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। और आज गाड़ी तो मेरे को आज भी नहीं मिली है। सुबह देखेंगे, गाड़ी मिलती है तो फिर लोड कराएंगे, नहीं मिलती है तो फिर ठीक है। सुबह मैंने अपना काम तो पूरा निपटा ही गया था। जितना माल चाहिए था गाड़ी में लोड कराने के लिए, उतना माल तो अपने पास है भी आज। कल नहीं था, कल मैंने सुबह जाके उसे
पैक किया था सुबह, कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, जो भी किया मैंने अपना काम पूरा निपटा दिया। अब मेरे को इतनी हेडेक नहीं है, टेंशन नहीं है, अब मैं काम अपने आराम से कर सकता हूँ। और कल मेरे को एक कमेंट आया था कि भैया आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या कहते हैं अपना जो कैमरा क्वालिटी है उसे 0.5 पे रख के 60 FPS पे करो। तो भाई मेरा 0.5 पे नहीं जाता है, हमेशा उसी एक 1x पे रहता है वो, और 60 FPS पे मैं चला ही रहा हूँ अभी। लेकिन उसमें क्या स्टोरेज बढ़ जाती है, इसलिए मैं 30 FPS भी स्विच हो जाता है कभी कभार अपने आप। तो ये दिक्कत है मेरे फ़ोन में अभी। जब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, तो अपन फ़ोन भी चेंज करेंगे, सब देंगे। अभी कुछ दिनों के लिए माइक नहीं है तो उसके लिए सॉरी। और जब दूसरा माइक लाने में कुछ 4-5 दिन तो लगेंगे मेरे को। जब भी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा या फिर अच्छा माइक मिलेगा कहीं से, तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। और जितना दिन लगे तो उसका झेलना पड़ेगा आपको, उसके लिए मैं सॉरी फिर से बोलता हूँ एक बार। और अपन अब देखेंगे शाम को क्या करते हैं। मैगी नीचे आ रहा है, हम चलो जल्दी आओ, आओ जल्दी नीचे आओ, लकड़ी छोड़ो उसको और आ जाओ नीचे, आ नीचे आओ, जा रहे हैं हम। नहीं आ रही, जा रहे हैं, नहीं आओ तुम। गाइस नहीं आ रही है मैगी, आ गई आ गई आ। ये हालत हो गई है मैगी को। मैगी को अभी हम घुमा के लाए थे, तो उसकी ये हालत शायद हो गई है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसलिए मैं कम ही घुमाता हूँ उसको, एक ही टाइम घुमाता हूँ। मेरा खाना हो गया था। आजकल मैं ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं दिन में एडिटिंग करता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ। रात को जल्दी सोने के 2-3 कारण हैं। एक तो मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दूसरा मेरे को बहुत सारा काम रहता है और मैं अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता कि थोड़ा बहुत भी अगर अप डाउन मैंने कर दिया। अगर मैं दोपहर में सो गया तो रात को लेट तक जगता रहता हूँ, और अब अगर जल्दी उठ गया तो फिर दोपहर में नींद आती है, लेकिन मैं सोता नहीं हूँ। दोपहर में सोने से मेरे को रात को दिक्कत हो जाती है, और इसलिए मैं एडिटिंग सुबह करता हूँ कि रात को लेट ना जग पाऊँ। अगर रात को लेट तक जगा तो सुबह लेट तक सोऊंगा और फिर मेरा काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत में पूरा ही हो जाता है, वो सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए। जैसे कैसे तो उसे हम टाइम चला पाए हैं। अभी कुछ 10 दिन 2-3 दिन से ही मेरा शेड्यूल टाइम पे आ रहा है, और गया तो अभी गड़बड़ी था। क्या रात का एडिटिंग कर देते तो लेट हो पा रहा है, वही क्या एडिटिंग करते करते उसके बाद अपलोड भी करना पड़ता था। और तो मैंने सुबह ही करता हूँ, जो करता हूँ, जो होगा वो तो देखा जाएगा उसको। उससे वैसे भी कमी आ रहा है तो उसकी कोई इतनी टेंशन भी नहीं है मेरे को, कब अपलोड करना है कब कब नहीं करना है। इसलिए अब इतनी शेड्यूल अपना सही रखना है, नहीं तो आँखें अभी लाल ज़्यादा तो अभी फिलहाल फिलहाल सही है आँखें। क्या है थोड़ा मैं कम जग रहा हूँ, बहुत जल्द जगना पड़ रहा था ज़्यादा। अगर करे को 8 बजे के बाद लेकर सो नहीं सकते अपन, तो नल भी आ जाते हैं, पानी नहाना पड़ता है, वरना तो मेरे को नहीं पड़ता। लेकिन पानी भर दिया मम्मी ने तो नहाना पड़ेगा अपन जल्दी से, इसलिए उठना ही पड़ता था। 4-5 घंटे की नींद में कुछ नहीं हो रहा था। अब हम जो है 8 घंटे की लगभग नींद ले रहे हैं, 8 घंटे तो 7 पक्की ही लेता हूँ मैं। उससे मेरी आँखों को भी राहत है, मुझे भी राहत है, मेरी बॉडी भी दिक्कत है। एडिटिंग का क्या है भाई, 2 घंटे सुबह निकाल देंगे जल्दी उठ के तो वहाँ से हो जाती है। फिर जल्दी काम कराता हूँ, 8-9 बजे तक गोदाम से वापस आ जाऊँगा, अपनी एडिटिंग हो जाएगी सुबह सुबह। इसलिए टेंशन नहीं है इस चीज़ की मेरे को। अब मैं सुबह ही करूँगा जो करूँगा, रात को मैं एडिटिंग में नहीं करूँगा, मैंने सोच लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।